हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में शुरू करने से पहले ही बता देते हैं, हम एक्चुअली फुल ऑन रेडी थे वीडियो शूट करने के लिए, बट बाहर देखो इतनी ज्यादा हवा चल रही है, इसलिए हमने सोचा कि आज की वीडियो हम गाड़ी में बैठ के बात करते हैं आपके साथ और बताते हैं कि एज अ स्टूडेंट या जो एज अ कपल भी यहाँ पे जर्मनी में मूव होने वाले हैं तो उनका एक आइडिया आ जाएगी कि जर्मनी अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे कितनी ज्यादा महंगाई है और कितने सारे खर्चे होंगे। बिकॉज हम अपने एक्सपेंसेस आपको बताने वाले हैं कि जब हम यहाँ पे रह रहे हैं इतने सालों से तो जनरली क्या एक्सपेंसेस होते हैं और मंथली कितना खर्चा हो जाता है यहाँ पे जर्मनी में। और आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे ना वो हम लोग बेसिक एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग लग्जरी चीजों के बारे में बात करेंगे जैसे ट्रैवल, रोटी कपड़ा मकान, exactly. कि जो यहाँ पे मंथली खर्चे होते ही है। हाँ। एंड इनफैक्ट ऐसी बात नहीं करने वाले, आपको लेके जाने वाले हैं डायरेक्टली स्टोर्स में और आपको डायरेक्टली दिखाने वाले हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, जो दूध, ब्रेड, सब्जियां, इनका क्या रेट है, प्लस बाकी अगर टिकट यहाँ पे आपको ट्रैवल करना है तो जनरली कैसे मशीनों में क्या प्राइस है, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि आप जर्मनी आने से पहले ही खुद मतलब देख रहे हो सारी चीजें कि लाइव आपके साथ क्या होने वाला है। तो पहले तो शुरू करते हैं ग्रोसरी से। हाँ, और इससे पहले कि हम डायरेक्टली सुपरमार्केट जाए, आपको एक आइडिया बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले तो जो भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे सुपरमार्केट में मिलते हैं उसके ऊपर कहीं पे भी एमआरपी नहीं लिखी रहती। तो हर सुपरमार्केट अपना प्राइस डिफाइन करता है उस प्रोडक्ट के लिए। मतलब यहाँ पे डिफरेंट सुपरमार्केट्स होते हैं, उनके हिसाब से वहां पे एक जनरली प्राइस भी डिफरेंस होता है। जैसे पेनी हो गया, फिर एलडी, लिडिल, रेवे और कौन सा एडेका, ये सारा जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से प्राइसेस बढ़ती जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कहाँ पे लेना, शॉपिंग करना प्रेफर करोगे। ये है कि जो जितने अच्छे सुपरमार्केट्स है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो रेवे में जनरली हमारा एक्सपीरियंस है कि इट्स गुड, तो वी जनरली बाय थिंग्स फ्रॉम रेवे। और हमारे पास ही अभी रेवे है तो यहाँ से फटाक से चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या प्राइजेस है यहाँ पे। पहले तो बात करते हैं यहाँ पे ग्रोसरी की। तो बेसिक देखो, प्याज जो है 1.69 का 1 केजी का पैकेट है। फिर जो आलू है 1 केजी 1.75 के है ये, तो ये देखो। और यहाँ पे रखे हुए टमाटर, और 1 किलो टमाटर है 1.5 यूरो के। और वहाँ पे चलते हैं फ्रूट सेक्शन में क्विकली। और ये फ्रूट सेक्शन है तो केले की प्राइस बताए तो 1 केजी अराउंड 2 यूरो के है। और यहाँ पे एप्पल की भी बहुत वैरायटी है देखो। और हम लोग जनरली ये वाला लेते हैं, पिंक लेडी 1 किलो इज़ लाइक 3.49। और फ्रूट्स और आगे है तो हर फ्रूट की प्राइस मैं नहीं बताऊंगी, एक सुपरमार्केट की वीडियो बनाई थी उसमें आप चेक कर ही सकते हो, बट क्विकली आपको यहाँ पे दिखता है। देखो यहाँ पे नींबू है 1.99, 1 किलो है 3.98 के। और ये रहा अंडों का सेक्शन। तो देखो जो 10 अंडे हैं वो समवेयर अराउंड 2 यूरो से 3 यूरो के रेंज में है। और ये ब्रेड सेक्शन है, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। ब्रेड तो जनरली हम टी गुड से लेते हैं, तो ये जो ब्रांड है कहा गया गोल्डन टोस्ट कॉर्नर हार्मनी, वो 3 यूरो का मिलता है टी गुड में। तो उसकी ब्रेड्स अच्छी होती है। यहाँ पे तो वो दिख नहीं रही है, रेवे में मिलती नहीं है। बट उसके अलावा नॉर्मल जो वाइट ब्रेड है दैट इज समवेयर अराउंड 1.59, और जो ब्राउन ब्रेड है दैट इज 1.69। और ये है पूरा दही और मिल्क सेक्शन, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी है यहाँ पे भी फैट परसेंटेज के हिसाब से। और 1.5, 3.8। तो जनरली हम तो ये जो ब्रांड है इसका लेते हैं, एंड दैट प्राइस इज समवेयर अराउंड 2 यूरोस, 2 नहीं 1.69। और जो या ब्रांड का है, रेवे के ब्रांड का, दैट इज समवेयर अराउंड 1 यूरो। और फूड एक्सपेंस की हम बात कर ही रहे थे तो पता है यहाँ पे रेस्टोरेंट में आपको अगर एक मील खाने जाना है उसके लिए भी इट्स बिकम सो एक्सपेंसिव। तो ओवरऑल बाहर खाने के भी खर्चे ज्यादा हो गए हैं, बट रेस्टोरेंट में भी जो खाने की टेस्ट है वो हमें जैसे चाहिए, या गर्मा गर्म रोटी चाहिए, चपाती चाहिए, ऐसे गेहूं के आटे की ऐसी चीजें तो मिलती नहीं है। तो ये होता था कि यार बाहर इतना आप पे भी कर रहे हो और अपने मनपसंद का खाना भी नहीं मिलता। और जनरली क्या होता था कि काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम भी है और वीडियोस भी बनानी है, घर के काम भी है, तो इन चक्करों में ना कभी कभी होता था कि बाहर खाना ज्यादा हो जाता था। बट पिछले कुछ महीनों से हमारी जिंदगी में ऐसा कोई आया है जिसने हमारी जिंदगी बदल दी, और ये है वो जादुई मशीन जो कि हमें गर्मा गर्म रोटियां खिलाती है। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, ना ही आपने आटा गूंदना है, ना ही अपने तवे पे रोटियां सेकनी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस मशीन में आते हैं 3 ऐसे कंपार्टमेंट्स जिसके अंदर आप एक में पहले तो पानी भर दो, एक में तेल भरना होता है, और एक में जो गेहूं का आटा है
वो भर सकते हैं। तो वैसे इस मशीन में आप बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं रोटी के अलावा भी। इसमें पूरियां भी बन जाती है, बाजरे की रोटी बन जाती है, ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, पिज्जा भी बन जाता है। और पता है इसकी बेस्ट चीज क्या है, आपने बस एंटर करना है कि आपको कितनी रोटियां चाहिए। वो एक बार हो गया तो वो मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्रेश आटा गूंथती है, रोटी को बेलती भी है और आपको गर्मा गर्म रोटी आते जाती है। और देखो मशीन के लिए जगह भी एकदम थोड़ी सी ही लगती है, तो आराम से ये अपने प्लेटफॉर्म पे या टेबल टॉप पे आ जाती है। तो देखो कितनी पतली सी है, अपनी थिकनेस आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। और ये देखो, और उसके ऐसे लेयर्स भी निकल जाते हैं, तो वेरी सॉफ्ट एंड रेडी टू ईट। तो जैसे ही आप आपकी पहली रोटी एंजॉय करते हो, आपकी जो दूसरी रोटी है उसका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो जाता है, और पहली रोटी खत्म होने से पहले ही दूसरी रोटी भी बाहर आ जाती है। एंड यू वोंट बिलीव, 1 मिनट के अंदर गर्मा गर्म रोटी बनते जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस भी जो है रोटी मेकिंग का जो है, हम अगर खाने के लिए बैठ जाते हैं तो 5-6 मिनट में सारी रोटियां बन के आ जाती है। एंड ऑनेस्टली इसका क्लीनिंग का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। मतलब जिस कंपार्टमेंट में, जिस सेक्शन में यहाँ पे अंदर आटा गूंथता है, बस आप वो बाहर निकालो, धो दो और नेक्स्ट यूज के लिए रेडी। एंड इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे थे जब ये मशीन आई, एंड माय मॉम शी हैज अप्रूव्ड इट। मतलब वो कहती है कि यार ये तो इतनी सॉफ्ट और इतनी बढ़िया रोटी, ऐसे देखते वक्त लगता नहीं है कि इतनी सॉफ्ट होगी, बट आप जब खुद एक्सपीरियंस करोगे और खाओगे तो यू वुड थिंक यार दिस इज रियली वर्थ इट। और स्पेशली जो बाहर रहता है उनको तो पता है कि एवरीडे आटा गूंद के गर्मा गर्म रोटी बनाना, इसके लिए कितनी मेहनत लगती है। तो आई वुड से जो भी अब्रॉड में रहता है उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और सच बताओ तो जब से जर्मनी मूव हुए हैं तब से हमने इतनी रोटियां नहीं बनाई होगी या खाई नहीं होगी उतनी हमने ये मशीन आने के बाद से खा ली है। तो आपका भी अगर बिजी स्केड्यूल है एंड आपको लगता है कि यार रेडीमेड रोटी मिल जाए गर्मा गर्म मशीन के क्लिक पे, तो आप चेक कर सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्या इसकी प्राइस है और आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो, वो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड बेसिकली दिस इज माय जेन्युइन एक्सपीरियंस, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है उस बेसिस पे मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप बाहर यहाँ पे खाने जाते हो ना, तो आपका खर्चा एक बार का अप्रोक्सीमेटली 30 यूरो के आसपास तो लगेगा ही लगेगा, अगर आप 2 लोग हो। और हफ्ते में अगर आप 2 बार जाते हो तो अप्रोक्सीमेटली 60 यूरो, और महीने का 250 यूरो के आसपास आप अपना बाहर का खाना लगा सकते हो। यही अगर आप घर पे बनाते हो तो आप बहुत सारा जो अपना अमाउंट है वो सेव कर सकते हो। और स्पेशली इन्फ्लेशन के बाद पहले जो ग्रोसरी 40-50 में आती थी पर वीक, वो अभी प्राइसेस बढ़ने की वजह से समवेयर अराउंड 60 से 80 के रेंज में आ जाती है। तो दिस इज समथिंग यू कैन कंसिडर कि यहाँ पे ग्रोसरीज के लिए पर वीक क्या प्राइसेस होंगी। करेक्ट। और अभी ग्रोसरी की बात कर लिए, खाने पीने की बात हो गई, मतलब तो अभी बात करते हैं ट्रैवल की। मतलब यहाँ पे अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है तो यहाँ पे जनरली क्या कॉस्ट है। जैसे कि हम लोग फ्रैंकफर्ट एरिया में रहते हैं, तो फ्रैंकफर्ट के लिए आपको अगर सिंगल ट्रेन जर्नी लेनी है या फिर 1 डे का पास है, तो जनरली यहाँ पे क्या है, ये तो हम अभी आपको जाके डायरेक्टली मशीन पे दिखाएंगे, बट यहाँ पे 49 यूरो टिकट जब से स्टार्ट हुआ है कि पर मंथ आप 49 यूरो टिकट ले लो और पूरा जर्मनी कोई भी आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, बस, ट्रेन, और क्या होता है रीजनल ट्रेन। ये वो फास्टेस्ट ट्रेन नहीं, आईसी नहीं, उसके अलावा जो भी ट्रेन यूज कर सकते हो। उसकी वजह से बहुत लोगों का कॉस्ट मंथली बच गया है कि आप मंथली बस 50 यूरो का वो पास ले लो एंड आप पूरा जर्मनी में ट्रैवल करो। वैसे टिकट मशीन्स लगी रहती है और देखो ये सारे ऑप्शंस है। एक साइड मुझे फ्रैंकफर्ट जाना है, एक जन के लिए प्राइस जो है वो 340 है। और अगर डे पास लेना है आपने तो डे पास भी ले सकते हो, जैसे कि पूरा दिन आप फ्रैंकफर्ट में कितने बार भी कोई भी ट्रेन लेके घूम सकते हो, फुल डे 6.65। ऐसे और भी टिकट के अलग अलग ऑप्शंस है, तो डिपेंडिंग कि कब आपको ट्रैवल करना है और कहाँ जाना है। जनरली हम लोग डे कार्ड लेते हैं, अगर फ्रैंकफर्ट में जाना है तो ये सही आ जाता है। अगर ज़्यादा लोग हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट में तो घूमने के लिए पूरे दिन की टिकट चाहिए, तो 12 यूरो में 5 लोग पूरे दिन घूम सकते हैं। और अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सपेंसेस के। गाड़ी होगी तो आपको पेट्रोल या फिर डीजल डलवाना पड़ेगा। अगर यूक्रेन रशिया वॉर से पहले की सिचुएशन की बात करें ना, तो जो पेट्रोल या डीजल का प्राइस था वो अप्रोक्सीमेटली, पेट्रोल का प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 1.2 के आसपास, और डीजल का जो था वो था अप्रोक्सीमेटली 80 सेंट या 90 सेंट के आसपास। और अभी हम गैस स्टेशन पे आए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे डीजल का प्राइस और पेट्रोल का प्राइस आज की डेट में क्या है। और यहाँ पे फिर सबसे बड़ा जो एक्सपेंस आता है मंथली वो है अकोमोडेशन का। तो सबसे पहले तो जर्मनी इतना छोटा है कंट्री वाइज आप देखो, और इतने ज्यादा लोग हैं, प्लस यहाँ पे जो इंटरनेशनल लोग भी बहुत ज्यादा मूव हो जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए। एंड जो बड़ी सिटीज है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है वो भी सिलेक्टेड है। तो बड़ी सिटीज में तो अकोमोडेशन आप, अगर हम बात करें, जैसे हमारी बात करते हैं फ्रैंकफर्ट में हम रहते हैं, तो अकोमोडेशन फॉर 2 पीपल, आपका 2 BHK अपार्टमेंट अगर है 80 मीटर स्क्वायर, तो समवेयर जो रेंट है वो जाएगा 1300 यूरो से 1600-1700 यूरो, स्पेशली इन मेन फ्रैंकफर्ट सिटी। ऐसे
ऐसे ही कुछ हाल बर्लिन में भी है। म्यूनिक इज लाइक सुपर एक्सपेंसिव, फिर स्टुटगार्ट, हैम्बर्ग, ये जो भी मेन सिटीज है यहाँ पे वही है कि अकोमोडेशन मिलना ही तो बहुत मुश्किल है। दिस इज वन थिंग, क्योंकि इतनी अवेलेबिलिटी है नहीं घरों की और लोग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। और वॉर के बाद तो प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर जो हीटिंग कॉस्ट एंड ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, ये सारी चीजें भी बढ़ गई है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी प्राइसेस की, जैसे कोमल ने बात करी, तो एनर्जी प्राइसेस आपके जो रेंट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो एनर्जी प्राइसेस मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आपने खुद की जेब से ही भरना है, आपने खुद ही उसका पेमेंट करनी है, उसमें वो रेंट में इंक्लूडेड नहीं है। और वो भी काफी अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% आराम से बढ़ा है वो पिछले टाइम। यस, दैट इज टू मच, राइट। तो ये एक बड़ा खर्चा जर्मनी में हुआ है, मतलब राइज हुआ है, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि 2021 के बाद से तो चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई है यहाँ पे रहना। मतलब इन्फ्लेशन एक्चुअली हिट हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा ओवरऑल इट हैज रियली गॉन हाई। और स्टूडेंट्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स का भी जो शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं, डिपेंडिंग कि आप मेन सिटी में अगर फ्रैंकफर्ट में रहते हो, तो आई नो पीपल स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग हियर इन फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी और यहाँ पे शेयरिंग में रहते हैं, तो समवेयर अराउंड वो 700-800 यूरो दे रहे हैं। वही अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाते हो, जैसे मैंने और वीडियोस भी अपलोड करी है, जैसे स्टूडेंट्स जो छोटे टाउन में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज वहां पे हैं, उनका खर्चा 300-350 है, 400 यूरो ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेशन के लिए। तो जैसे आप अकोमोडेशन चूज करोगे उसके हिसाब से आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। तो समवेयर अराउंड दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट प्राइस फॉर अकोमोडेशन, व्हिच इज लाइक द मेजर चंक आउट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। अच्छा, जो नेक्स्ट खर्चा है ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक है इंडिविजुअल के हिसाब से, तो वो हमेशा चेंज होगा आपकी खुद की प्रेफरेंस के हिसाब से, और वो खर्चा है शॉपिंग का। आई थॉट सो, मुझे लगा ही था कि तुम उस टॉपिक पे आ रहे हो। यस, एंड आई थिंक इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कि हर किसी की लाइफस्टाइल कैसी है एंड यू नो कितना शॉपिंग करना पसंद है या क्या कॉन्सेप्ट है उनका। मतलब कुछ लोगों का रहता है कि नहीं हर महीने शॉपिंग करनी है, हर महीने कुछ ना कुछ नया चाहिए। कुछ का होता है कि नहीं कुछ अच्छा सामान मिल जाए, एक दो चीजें अच्छी वाली बढ़िया ब्रांड की लेंगे, अच्छी वाली लेंगे, वैसे करेंगे। अगर हम हमारी बात करें तो वी आर नॉट समवन जिनको हर महीने कपड़े और जूतों पे स्पेंड करना पसंद है। वी आर लाइक वेरी स्पेसिफिक कि हाँ कि कुछ 2-4 चीजें लेंगे, अच्छे ब्रांड की लेंगे और वो मतलब कभी तो लेंगे। ऐसा नहीं है कि हर महीने सेल लगी है, H&M, ज़ारा सेल चलती है, बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से हमारे अंदर उतनी पेशेंस नहीं है कि जाके सेल में जाके एक एक चीज देखो। और सिर्फ ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोमल की भी बात कर रहा हूँ। शी ऑल्सो डजंट हैव दैट मच पेशेंस कि यार एक एक स्टोर में जाके चेक करो कितना प्राइस है। बोर होता है शॉपिंग। हाँ, मतलब लड़कियां जनरली एंजॉय, जैसे शॉपिंग ऑफ मेकअप, शॉपिंग ऑफ वो डीएम में मिलती है चीजें, सफोरा में मिलती है, या फिर कपड़ों के लिए भी। तो ऑनेस्टली यहाँ पे हम ज्यादा अपना मंथली एक्सपेंस ऐसा हमारा कुछ है नहीं यहाँ पे, बिकॉज वी डोंट लाइक जनरली स्पेंडिंग समथिंग एवरी मंथ। ये आपको अगर आपका एक्सपेंस कैलकुलेट करना है तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्लान। ये चीज है। हाँ बोलो। हमने वीडियो भी बनाई हुई है कि कौन से यहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स हैं जहाँ पे अलग अलग प्राइसेस के आपको शॉपिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो वो भी हम लोग उसका लिंक भी यहाँ पे दे देंगे, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा स्टोर सबसे सूटेबल रहेगा शॉपिंग के हिसाब से। आई थिंक प्रीटी मच हमने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि क्या जनरली यहाँ पे मंथली एक्सपेंस होता है और हमारा क्या एक्सपेंस है। आपको एक रेंज भी बता दी है, तो आप कैलकुलेट कर लो कि क्या कितना एक्सपेंस होता होगा। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू जर्मनी, यू आर ऑल्सो नाउ अवेयर कि हम जाते हैं, हमारा मंथली क्या एक्सपेंस होगा। आप खुद भी वो अंदाजा लगा सकते हो बेस्ड ऑन जो वीडियोज हमने यहाँ पे शेयर करी और प्राइजेस बताई है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना जो जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं। और यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो, हम लोग बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ आपकी सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग और बनाते रहेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Until then, auf Wiedersehen। ये सही है, आज सौरभ ने एंडिंग कर ली, मुझे तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, बट थैंक यू सो मच and thank you so much for watching. Let's see each other in our next video. Until then, auf Wiedersehen।